भेज दिया। चलिए इसमें आप चेक कीजिए कौन ज्यादा एसिडिक करेक्टर है। तो आपको मालूम है यहाँ माइनस और माइनस एम है, यहाँ माइनस आई प्लस एम है, तो माइनस आई प्लस एम मिलकर, चूंकि प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई है, तो ये मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। घट रही है। इसलिए ए मोर ज्यादा एसिडिक होगा। डन सर। चलिए आप टॉपिक डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। पहला तो पढ़ ही चुके हैं, फेनॉल बनेगा, बोलिए हाँ या ना। यस सर। डन सर। दूसरा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको मालूम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे SO3H, जब आप NOH का रिएक्शन कराइएगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। सारे लोग थोड़ा ध्यान देंगे इधर। तो आपको मालूम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। फिर दो NOH के साथ हीट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ONA आ जाएगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। सल्फोनेट आयन जो है वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। हाँ, वो जल्दी से हटेगा तो ONA आ जाएगा। और क्या क्या हटेगा, NO2SO3 प्लस बॉन्ड ये हट जाएगा। फिर आप क्या करें, एसिडिफिकेशन करें।
एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा, NaCl निकल जाए। बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. जुवेरिया सिरिंज से शोध या आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Done, sir. हाँ लिख दिया। तीसरा है, ये तो पहले चैप्टर में सैंड रिएक्शन में पढ़ा था। देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम, ये नाम सुना है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। Yes, sir. देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें भी N2Cl है, हाइड्रोलिसिस है, वार्म वाटर के साथ जब आप हीट करेंगे, मैंने कहा था ना ये N2 गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, आप पहले चैप्टर में देखेंगे, बताया गया। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, सैंड रिएक्शन में मैकेनिज्म बताई गई है, तो फिनॉल बने। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Done. सबसे इम्पोर्टेंट पूरी प्रिपरेशन, तीनों आसान था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम कीमियम को कहते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, कीमियम को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। Isopropyl benzene. आप 1 मिनट रुक जाइएगा, चलिए लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। When phenol is oxidized in the presence of air, इसको आप कह सकते हैं एयर ऑक्सीडेशन। form mean hydroperoxide। Done, sir. इसका बाय प्रोडक्ट एसीटोन होगा ना? देखते हैं, यहाँ देखें। हाँ, अब यहाँ देखिए, सारे लोग ध्यान देंगे, ये आपके पास
आइसोप्रोपाइल आपके पास बेंजीन है, ठीक है स्टूडेंट। और Yes, आपके sir. पास एयर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा पहले, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। चूंकि एमसीक्यू टाइप पहले टर्म्स में आएगा, इसीलिए आपको बीच का भी इंटरमीडिएट पूछ सकता है, समझा। ये है Yes, sir. क्यूमीन, हाँ तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एनी प्रॉब्लम। No, sir. हाँ तो इसी का ट्रीटमेंट किसके साथ होगा, H+ के साथ, Dilute acid. डाइल्यूट एसिड के पास। देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जल्दी बताएं। Yes, sir. और इसलिए यहाँ से फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, इसको कहते हैं फिनाइल शिफ्ट। तो फिनाइल शिफ्ट होगा तो बताओ फिनाइल पर OH ग्रुप आ जाएगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. और CH3 डबल बॉन्ड हो, CH3 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा आपको। इसमें बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जल्दी बताएं। No, sir. No problem. नो प्रॉब्लम। Serene Susodia, Yes, sir. have you any problem, scientist? No, sir. Done, sir. Done. चलिए अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। देखिए द OH लिखना नहीं है, द OH ग्रुप attached to benzene ring is a strongly activating group। कौन सा ग्रुप जल्दी बताइए। Strongly activating group. हाँ strongly activating group and which is ortho para directing। आपको मालूम है ना एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। Yes, और deactivating आपका मेटा की तरफ. हाँ किस रिएक्शंस में, तो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Done, sir. पहला पार्ट है हेलोजेनेशन। अब सारे लोग 2 मिनट इस लेक्चर को देखें सारे लोग। केस फर्स्ट ये है कि ब्रोमिनेशन of phenol in the presence of polar solvent gives dry substituted product। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये फेनॉल है, आपको मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
वाटर के प्रेजेंस में। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा रखना है कि यहाँ ऑर्थो पर तो आएगा लेकिन एक साथ आएगा, और ये पूरे ऑर्गेनिक में 2 ही जगह होगा, OH और NH2। उसका रीजन ही मैंने लिखवा दिया है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और इवन के जबकि हैलोजनेशन होता है तो FeBr3 कैटलिस्ट लिया जाता है, तो यहाँ कैटलिस्ट के बगैर ये रिएक्शन हो गया। हम पढ़ेंगे क्या रीजन है। जबकि इससे पहले जहां भी हैलोजनेशन होता था तो ऑर्थो पैरा अलग अलग करके बनता था, लेकिन OH की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है तो वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले ये लिख लीजिए सारे लोग। डन सर। Done, sir. बताइए, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल पोलर सॉल्वेंट में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ट्राई सब्स्टिट्यूट। ये कितनी जगह पे होगा? सर सिर्फ 2 जगह पर, कहाँ कहाँ? और सर फिनॉल और आपके एमाइन के साथ। देखिए, खुद सोचिए, उसका रीजन सुनिए। आपको मालूम है कि OH तो खुद स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, वाटर के प्रेजेंस में बताओ एसिड आयोनाइज हो जाता है कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना। यस सर। O- तो और ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, OH से ज्यादा है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ाएगा ना, बहुत ज्यादा है। और एज वेल एज वाटर के प्रेजेंस में ये पोलर है ना, पोलर इसको ब्रेक कर देगा, बहुत ज्यादा Br प्लस प्रोड्यूस होगा, वही है ना। तो भीड़ जब आएगी एक साथ सब पे ट्रक पड़ेगी, भूखा इंसान है, ट्रक पड़ेगा। अरे बोलिए हाँ या ना, तो एक साथ प्रोडक्ट देगा। यस यू सर। अंडरस्टैंड? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, तो लिखिए, सिंस phenol ionizes in polar solvent, due to which its activating power further increases. Since phenol ionizes in polar solvent, due to which its activating power further क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो Increase जाएगा। करेगा, as well as more Br plus are produced in this solvent. Therefore, it gives (2,4,6) ट्राइब्रोमोफेनॉल। याद रखिएगा, इस 3HBr भी बनेगा इधर, और इसको व्हाइट PPT भी कहते हैं। हो सकता है पूछते हैं आपसे, व्हाइट PPT होता है ये। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? अच्छा, इधर का तो ये लिख लिया था ना सारे लोग? यस सर।
सर जब OH फिनॉल पर H2 का रिएक्शन होता है सर, तो O माइनस बनता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है OMP पर, मतलब OP जी जी जी, ऑर्थो पैरा। इसलिए हाँ, यस यस, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए एक साथ प्रोडक्ट बन जाता है। ओके सर, यस सर। अब आइए केस सेकंड, ये दो ही केस में होगा, NH2 और फिनॉल के केस। बट डन सर। सर ये मेटा नहीं देगा? क्यों मिटा देगा, क्यों मिटा देगा? ये यस नंबर लोन लिखा दिया मैंने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मिटा देगा। यस यस। फर्क ये है कि पोलर सॉल्वेंट में एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक्टिवेटिंग पावर जैसे की तैसी रहती है, इसलिए एज यूजुअल प्रोडक्ट दिया। समझ में बात आई यस सबको, हाँ या ना? यस सर। और ये दोनों क्यों नहीं बोल रही हैं, सिरेन, सिसोदिया, जवेरिया? Yes, sir. मतलब ये कि इसमें आप देखिए कि चाहे दोनों ब्रोमिनेशन हुआ, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहा जाता है आप कैटेलिस्ट लीजिएगा तभी ब्रोमिनेशन होगा। कैटेलिस्ट का काम ये होता है कि ये खींचेगा तो FeBrO4 माइनस हो जाएगा और Br प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। लेकिन यहाँ आपसे कोई कंफ्यूज करेगा कि भाई आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कैटेलिस्ट क्यों नहीं लिया, इसलिए अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा MCQ में कि ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल इज डन इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट FeBr3, अगर है तो अच्छी बात है। तो वही कहना है कि ड्यू टू द स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इसकी एक्टिवेटिंग पावर इतनी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये Br2 को डेम्सल पोलराइज कर देगा। FeBr3 की जरूरत ही नहीं, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है ना, ये डेम्सल Br2 को Br प्लस में कन्वर्ट कर देगा। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वही आपको लिखा रहा हूं, लिखिए।
Done, sir. सर आप म्यूट है, सर आप म्यूट है। अच्छा, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, जल्दी बताएं। यस सर। और कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की वजह से मोर NO2। इधर सुनो सारे सर, तो नाइट्रेशन में तो आप हर जगह कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 लेते हैं, तो वहां भी NO2 प्लस ज्यादा आता होगा, आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उसकी एक्टिवेटिंग पावर है वो कम होती है। मतलब आदमी OH बहुत ज्यादा, ज्यादा activating है। हाँ, आदमी ज्यादा है, खाना कम है, बिरयानी कम बनी हुई है ना। अब यहाँ पर क्या, बिरयानी भी ज्यादा है और आदमी भी ज्यादा है, एक साथ अटैक कर देगा। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। यस सर। इसीलिए पिक्रिक एसिड देगा, ये पढ़ ही चुके हैं सब, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। डन सर। Done, sir. अगर चाहते हैं तो आप डाइल्यूट कर दीजिए, कम कर दीजिए, पानी मिला दीजिए। इसलिए सब दोनों H2SO4 की प्रेजेंस के वजह से जो है NO2 ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना। हाँ, यानी नहीं, यानी कंसंट्रेटेड का मतलब ही होता है मोर है, भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है, मोर NO। ये तो H2SO4 तो कैटेलिस्ट है यहाँ, वो तो NO2 प्लस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन HNO3 Okay. बहुत सारे हैं, दिखने में एक है, बहुत सारे हैं,
तो सर ये Yes, तो sir. रिएजेंट आप हर केसेस में लेते हैं, हर नाइट्रेशन में ये किया जाता है, तो वहां इस तरह की फेमिना क्यों नहीं होती? वही कहना, बिकॉज OH स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। क्लोरोबेंजीन में क्यों नहीं हुआ? क्लोरो तो ऐसे भी डीएक्टिवेटिंग है। मिथॉक्सीबेंजीन में क्यों नहीं हुआ? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, एज यूजुअल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन फेनॉल का जो OH है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा तो है ही है, उसके अलावा ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। अगर Yes, आप sir. चाह Thank you, हाँ sir. अगर आप चाहते हैं एज यूजुअल प्रोडक्ट बने तो डाइल्यूट कर दीजिए वाटर। अब यहाँ पर बताओ लेस नंबर ऑफ NO2 प्लस प्रोड्यूस होगा कि नहीं? Yes, sir. अब फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा। हाँ, आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ H2SO4 लेने की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट है तो। पहले चैप्टर में देखिए मैंने लिखा चुका हूँ नाइट्रेटिंग एजेंट में डाइल्यूट मिला, डाइल्यूट HNO3 यही एक केस है जहाँ लेते हैं। तो O नाइट्रोफेनॉल बनेगा और P नाइट्रोफेनॉल बनेगा। और सर इस केस में H2SO4 भी नहीं लेते। हाँ नहीं, Okay, sir. देमसेल्फ का ये ऑटो कैटलिस्ट, देमसेल्फ का ये कैटलिस्ट है। Done, sir. अब आइए इंपॉर्टेंट गुफ्तगू सब पर। नोट, यहाँ पर ये क्या है, इसका नाम क्या है? ओ नाइट्रोफेनॉल, सारे लोग ध्यान दे रहे हैं। और इसका नाम क्या है? पी नाइट्रोफेनॉल। अब देखिए यहाँ, आप खुद बताइए, यहाँ ये प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में बना है। हम आपको बता चुके हैं ओ नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. It's less acidic than P nitrophene. हाँ यस, जिसकी वजह से एसिडिक हो जाता है ये। यहाँ पर है, एक मिनट, और एक आपके पास है तो P नाइट्रोफेनॉल में बताइए OH और NO2 तो दूर हो गया ना, फार अवे फ्रॉम ईच Yes, अदर। sir. No hydrogen bonding. हाँ नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और से सुनिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे? यहाँ Yes, sir. देखिए, यहाँ इधर से भी बना सकता है। यहाँ देखिए N डबल बॉन्ड हो, देखिए दो मॉलिक्यूल आपस में तो बना सकता है ना, डैश डैश। इसको कहते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, जल्दी बताएं सारे लोग। Sir, intermolecular hydrogen bonding. हाँ इसकी बाकी वजह से क्या, हाँ अलग-अलग इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जो प्रोडक्ट है ना, तो याद रखिए केमिस्ट्री में ओ नाइट्रोफेनॉल और पी नाइट्रोफेनॉल का सेपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक साथ भी बना है तो आसानी से सेपरेशन होगा। O नाइट्रोफेनॉल और P नाइट्रोफेनॉल कैन बी सेपरेटेड आउट इजीली बाय स्टीम डिस्टिलेशन। थोड़ा सा भी स्टीम देंगे तो यहाँ देखो इंट्रा है, तो इंट्रा की वजह से ये मोर वोलेटाइल है, वेपर फेज में जल्दी, हाँ वेपर फेज में जल्दी चला जाएगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, एसोसिएशन हो रहा, मैंने तो दो ही बनाया ना, चलता ये डैश बना दिया है, एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन की वजह से ये लेस वोलेटाइल है। तो खुद सोचिए आप हीट कर रहे हैं, जो मोर वेपर फेज में जाएगा उसको आप सेपरेट कर लेंगे, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. O नाइट्रोफेनॉल आसानी से सेपरेट होगा, जबकि आपका P नाइट्रोफेनॉल नहीं हो पाएगा, तो स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएगा। यस, वेरी गुड। मेरे साथ साथ नोट में लिखिए, ओ नाइट्रोफेनॉल जब एरिया आ रहा है समझ में, Yes, sir. कैन बी
इंटर होगा ना बी पॉइंट में? इंटर। Done, sir. अब आइए, जो एक नई चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो ये कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सारे लोग ध्यान दें। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान तो आपको मालूम ही है। अब देखिए, केमिस्ट्री में एक होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। तो देखो, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में आप जीओसी पढ़ा होगा और मैंने आपको लेक्चर सबको भेजा था। मैं किसी भी एनायन का आता है, किसी भी एनायन का वो माइनस है, उसके बाद NH2 है, NHR है, ये सब है, OH वगैरह है। मॉडरेटली, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग जो होता है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। उसमें OCH3 है, समझा, NH की ये टेम्पर है, COR है, ऊपर लोन पेयर है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? और एक होता है वीकली एक्टिवेटिंग। वीकली एक्टिवेटिंग भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जैसे मिथाइल, इथाइल ग्रुप वगैरह वगैरह। इसका रीजन है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ये भी ऑर्थो, जबकि ये टेम्पर लोन पेयर नहीं, फिर भी एक्टिवेट। लेकिन सीआरटी में 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है और कंपटीशन में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो ये हैं कि सर, इफ 2 groups are activating और सुने, then प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सारे लोग पहले समझे, देन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। सर इसका क्या मतलब हुआ? अगर 2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो बताइए प्रोडक्ट किसके लिहाज से बनेगा, जल्दी बताइए। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग। जैसे मिसाल के तौर पर अब आपको क्वेश्चन इस तरह का दे देगा, प्लीज देखिएगा। ये फेनॉल है और यहाँ CH3 है। अब इसका आपको नाइट्रेशन करना है। कंसंट्रेट नाइट्रेशन में आपको मालूम है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। और से सुन,
ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा, बोथ आर एक्टिवेटिंग। लेकिन बताओ दोनों में स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन है? OH। OH। तो इसके मुताबिक प्रोडक्ट बना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पैरा, दो प्रोडक्ट बनेगा। मेजर ये वाला होगा, क्योंकि 1 2 3 ग्रुप जब हो जाएगा तो एक साथ रिपल्शन हो जाएगा, तो आपको मेजर प्रोडक्ट आएगा। बताओ ये ऐसे ही रहेगा, NO2 पैरा पर आ जाएगा। अब तक पढ़ा 2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस, अब है थर्ड ग्रुप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो थर्ड ग्रुप बेंजीन रिंग पर जो आएगा वो डिपेंड करेगा कि कौन स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कहे, यहाँ ध्यान दीजिए इस टॉपिक पर, कि अगर OH है, मिथाइल यहाँ लगा दिया, नॉट ओनली नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, कुछ भी सल्फोनेशन, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टाइप्स होती हैं, अगर कोई कहे इसका प्रोडक्ट बनाइए, तो पहले देखो ये तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये, पैरा ये, तो ये दोनों तो बनेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 ग्रुप एक साथ आने पर रिपल्शन हो जाता है। तो दो यहाँ पर दोनों मेजर ही होगा। तो ये है कि यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर NO प्लस। यहाँ पर CH3, अगर आपके पास OH है, CH3 यहाँ लगा दिया, देन ऑर्थो पर बनेगा। तो कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इधर या इधर दोनों में से बतवा बराबर है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि इधर से भी बनेगा तो IUPAC नेम सेम ही है। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ये यहाँ से लिखना चाहेंगे। Done, sir. 1 second sir। तो CH3 और CH3 CH2 के बीच में कौन सा ज्यादा वीकली एक्टिवेटिंग होगा? ये होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन आते हैं, तो ये भी होगा। ओके डन सर। Done, sir. Done, sir. Done, sir. इसका आप एक सेकंड पीछे वाली स्लाइड पे कर सकते हैं? एक मिनट।
Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Done, sir. चलिए इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए। Done, sir. बना लिया प्रोडक्ट? Yes, sir. इसके रेस्पेक्ट ये ऑर्थो है तो इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. और आप पैरा पर कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वहां पर है, और दूसरे वाले ऑर्थो पर कर नहीं सकते क्योंकि 3 रिपल्शन जाएगा। जी जी जी, चलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. जवेरिया एंड सीरीन सिसोदिया, आ रहा है समझ में? Yes, sir. थैंक यू। कोई जरूरी नहीं है कि मैं नाइट्रेशन ही कराऊं, मैं थोड़ा चेंज कर दूं। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आप बताइए इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आप बताएं। Done, sir. हाँ बताइए, और लोगों ने बता लिखा? हेलो, सब लोगों ने से बन गया? देखिए ये तो इसी के लिहाज से बनेगा। देखिए ऑर्थो पैरा है, एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ। ये दूर वाला मेजर होगा कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. सर राइट वाले रिंग पर कुछ नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, ये सीओ है, डीएक्टिवेटिंग है। प्रोडक्ट जब डीएक्टिवेटिंग राइट, एक्टिवेटिंग हो तो डीएक्टिवेटिंग के लिहाज से बनेगा, ठीक है सर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। Done, sir. और बताएं, सब लोगों को समझ में आया? जवेरिया सिसोन सिसोदिया, Yes, sir. चलिए अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक टाइप है कॉल बेस रिएक्शन।
Done, sir. देखिए इसको दो तरीके से केमिस्ट्री में दिखाते हैं, फिर मैकेनिज्म में बताऊंगा। अगर आप फेनॉल लेते हैं, और से देखिए सारे लोग इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आप लेंगे एक्वस एनओएच, सबसे पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन है। तीसरा एसिडिफिकेशन, तब ये भी एक तरह इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्थो पैरा बनता है, लेकिन ऑर्थो मेजर होता है, क्योंकि मेजर होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। पैरा इसमें नहीं लेना है क्योंकि वो उसमें इंट्रा नहीं बनता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इस वजह से। इसी को कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। Done, sir. या नहीं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ONA भी ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सोडियम फेनॉक्साइड। इसका जब रिएक्शन का है तो NOH की जरूरत नहीं है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2S। सर दोनों ही कॉल बेस रिएक्शन, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, पहले लिखिए सर। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes. देखिए इसमें मैकेनिज्म क्या है, क्यों हम फेनॉक्साइड आयन लेते हैं। फेनॉल का रिएक्शन डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं करा सकते, उसकी वजह तो स्ट्रॉन्गली कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके पास है, देखिए सारे लोग, देखिए कार्बन की वैलेंसी एकदम कंप्लीट है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ यार, Yes, sir. ये तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, इट इज electrophile, it acts as in this reaction it acts as electrophile। ऑलवेज में कहेगा इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताएं पहला। दूसरी बात, इट इज वीक, पेट भरा हुआ है फिर भी ये गरीब है, इसलिए कहेंगे वीक इलेक्ट्रोफाइल। और वीक का रिएक्शन आप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से कराएंगे तो OH भी एक्टिवेटिंग है, लेकिन उससे ज्यादा O- है। देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ नेगेटिव इस पर अटैच किया, डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O-। अब ये एस नेगेटिव हो गया तो ये एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, फिर इसके हाइड्रोजन को खींच लेगा O- कार्बोक्सिलिक। बाद में एसिडिफिकेशन कराया ही गया है। तो मेन टारगेट ये करना है कि ये कि यहाँ पर ऑर्थो वाला मेजर होगा। Done, sir. ये सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. Done.
नेक्स्ट है, अच्छा एक मिनट, इसमें ये भी कहीं पर लिख लीजिएगा, is electrophilic substitution, it is electrophilic type reaction, is ESR type reaction, सुना electrophilic substitution type होता है। Done, sir. Done, sir. Done, क्लियर? sir. लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए इसमें आपको मैं Done. अब भाई ये भी ये पहली बात, ये भी इट इज ऑल्सो electrophilic substitution is also a type of electrophilic substitution reaction। आप सुनिए इधर अच्छे से, आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है, सारे लोग बताइए हाँ या ना। Yes, sir. और Yes, जब sir. हाँ जब 3 क्लोरीन है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मोर एसिडिक है, तो और OH माइनस तो रखा हुआ है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो इसको ले जाएगा Cl माइनस, और लोन पेयर चूंकि बहुत ही एडजेसेंट है, तो ड्यू टू इंटरनल रिपल्शन ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CCl, दिस इज कॉल्ड कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। याद रखिए, यही आपको यही पूछ देगा आपसे, रीमर टीमर में यही इलेक्ट्रोफाइल है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल।
Done, sir. और सारे लोगों ने लिख लिया? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. देखिए फेनॉल है, OH माइनस से H को लेके उड़ेगा तो यहाँ पर आपको ये आयोनाइज होगा, इससे एक्टिवेटिंग पावर बढ़ेगी। अब यहाँ पर कार्बीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये है CCl2 माइनस है, देखो कार्बन पर 2 OH आ जाए, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जहाँ कार्बन पर 2 OH आ जाए वहाँ वाटर का रिमूवल होता है, 11th में पढ़ा था। यहाँ देखिए अगर कार्बन पर कहीं पर भी 2 OH एक साथ आ जाए वहाँ का वाटर रिमूव होता है, ये स्टेबिलिटी का। देखिए तो अल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया कि नहीं, जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. यस। Done, sir. सारे लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Done. Some important reaction। इस क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल शुरू करेंगे। एक ईथर तो पढ़ चुके हैं, इसमें ईथर। Yes. या इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा है मैंने कि ये मिसलेनियस है बट इम्पोर्टेंट। आसान रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ फेनॉल। फेनॉल का जब भी रिडक्शन होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को टेकअप कर लेगा तो बेंजीन बनेगा। सर Done, sir. Zinc dust है ना? जिंक लेते हैं या आप जिंक डस्ट को कह सकते हैं।
निकले सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir, done. Phenol oxidation is strong oxidizing agent, chromic acid. या Ag2CrP plus concentrated ester sulfur. तो यहाँ पर पी बेंजोक्यूनन बनता है। इसकी मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने नहीं बताया। पी बेंजोक्यूनन Okay. चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। Okay, sir. Thank you, sir.